अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसा कि आपको मैंने बोला था कि लाइव आऊंगा, लाइव आ गया। और अभी मैच जो है, पाकिस्तान की पहली इनिंग खत्म हुई है और हमने किया है 272। 272। मुझे नहीं लगता कि हम डिफेंड कर पाएंगे, क्योंकि जो आज विकेट है बांग्लादेश का, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। हमने बैटिंग अच्छी नहीं की। यस, स्टार्ट हमने मुझे लगता है बहुत अच्छा किया। मां सदाकत अच्छा इंटेंट था, बहुत अच्छा इंटेंट था। 76 किया 46 बॉलों पे। बट फिर वही बात, मैं हमेशा यही कहता हूं कि एक होती है गेम अवेयरनेस, कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस विकेट पे कितना कितना मैक्सिमम स्कोर हम कर सकते हैं, विकेट किस हिसाब से चल रहा है। अगर तो विकेट ठीक है, 250 वाला है, 230 वाला है, आप उस हिसाब से खेलते हो। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये जो विकेट है, ये 300 प्लस वाला था। और पाकिस्तान ने बहुत बहुत, जिसको कहते हैं, एक अच्छा मौका जाया किया, कि जिसको आप 320 330 पे कन्वर्ट कर सकते थे, उसको आपने किया 272 पे फिनिश। इसका मतलब ये है कि जो कमबैक किया है, वो किया है बांग्लादेश ने। क्योंकि जब 10 पे 90 हो और कोई आउट ना हो, तो टीम वनडे में स्पेशली ये देख रही होती है कि ये 350 है। तो उसके बाद जैसे उन्होंने कमबैक किया, आई थिंक क्रेडिट गोज टू देम। और मुझे मास सदाकत का इंटेंट तो ठीक लगा। मतलब, जिसको कहते हैं कि खेला, खुला खेला, यंगस्टर है, लेकिन उसने दिखाया कि हाँ, मैं शॉट्स खेल सकता हूँ। लेकिन मैं मेरा हमेशा एक कंसर्न रहता है कि देखें, वनडे की अगर बात होगी तो वनडे में जैसे हम T20 में कहते हैं ना कि छक्के मारना आने चाहिए, इसी तरह वनडे में सिंगल करना आना चाहिए। सिंगल, डबल, आपको स्मार्टनेस। ठीक है, मां सदाकत तो बहुत अर्ली स्टेज पे है, वो सीख जाएगा कि उसको एक स्मार्टनेस जैसे जैसे वो खेलता जाएगा आती जाएगी। फरहान को आपने देखा कि वो फंसे रहे, उनसे सिंगल भी नहीं निकले। देखिए, T20 में बहुत आसान है कि आप आते हो, घुमाया पावर प्ले में, और इधर उधर रन हो गए। लेकिन वनडे में अगर बाउंड्रीज नहीं मिल रही, तो आपको सिंगल डबल निकालने पड़ते हैं। अगर वो नहीं निकालेंगे तो आप फंस जाएंगे। और वही हुआ, फरहान के साथ भी फंसे रहे। थैंक्स टू मास सदाकत के, उन्होंने चार्ज लिया। यंगस्टर है, लेकिन उन्होंने एक दिलेरी दिखाई, टू बी ऑनेस्ट। इवन दो उनकी स्टिल टेक्निक अभी बहुत है उसमें, कि वो फंसते हैं कुछ एरियाज में। जैसे जैसे वो खेलते जाएंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स उनको रीड करना शुरू हो जाएंगे। ये उनके लिए बेस्ट टाइम है कि साथ साथ अपनी वीकनेस पे काम करें। फिर फरहान फरहान दोनों इनिंग्स में अभी कन्वर्ट नहीं कर सके बड़ा। उन पे बड़ी, एज अ, अगर आप देखें, अगर आपने साइम को ड्रॉप किया है या बाबर नहीं खेल रहे, तो फरहान पे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वो एज अ प्लेयर, वो एज अ सीनियर प्लेयर खेल रहा है इस टीम में, अगर वो रन्स नहीं करेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी आपकी टीम को। और अभी मैं देख रहा था कि कुछ लोग वो ये आगा की बात काफी कर रहे थे सोशल मीडिया पे भी। यार देखें, ये 50-50 है। अब आप जो आगा जो रन आउट हुआ है, इनिंग्स तो वो बहुत अच्छी खेला है, कि उसने आते ही चार्ज लिया, उसने 64 किया 62 बॉलों पे। अब ये है कि यहाँ पे होता क्या है, कि दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अब वो ये कहेंगे कि हमने ये लॉ के अंदर रह के बात की है, आउट किया है। और एक तरफ लोग कहेंगे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एज अ नॉन स्ट्राइकर, जब बॉल हुई है तो आप आधी क्रीज से बाहर क्यों जाके आगे खड़े हो? पहले तो आपको ये भी तो देखना है ना। और फिर दूसरा, आपका काम ही नहीं, अगर आपको बॉल लगा है, क्योंकि आप क्रीज से बाहर हो, तो रन आउट का चांस तो बनता है। जब बैट्समैन रन विकेट से बाहर है, क्रीज से बाहर है, तो फिर तो रन आउट का चांस है। आप क्यों बॉल उठा के दे रहे हो? हाँ, आप क्रीज के अंदर होते तो आप बॉल उठा के दे देते। अब उन्होंने क्या किया, उनके पास मौका था, ठीक है यार, ये विद इन लॉ आती है ये चीज, तो उन्होंने अपील कर दी। अब अपील की तो अंपायर ने, ये आउट ही बनता है, क्योंकि आप क्रीज से बाहर, आप क्यों बॉल उठा के दे रहे हो? तो ये 50-50 है। बांग्लादेश स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा भी सकता था, लेकिन
ऑन द अदर साइड आगा को जरूरत नहीं थी, आगा को ये जरूरत ही नहीं थी कि आप बॉल उठा के दे दो। मेरा देखिए, मैं वही बात कर रहा हूं कि स्पोर्ट्समैनशिप जो है ना वो जरूर होनी चाहिए, लेकिन आपको दोनों एंगल देखने हैं। अब जब बॉल हुआ है, बॉल लगी है, तो आगा आगा जो है ऑलरेडी बाहर थे क्रीज से। आप क्रीज से बाहर ऑलरेडी खड़े, वहां से आप बॉल उठाने की ट्राई क्यों करें? पहले आप क्रीज में वापस तो जाओ ना, तो फिर आप जो मर्जी करो। क्रीज के अंदर हो, आपने उसकी हेल्प करनी है, आप बॉल उठा के दे दो। लेकिन वो गलती की आगा ने, वो नहीं करना चाहिए था। अब वो बांग्लादेश पे डिपेंड करता, क्योंकि पार्टनरशिप लग गई थी, रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे थे साथ, तो अब उनको विकेट चाहिए थी, उनके पास ये मौका था, उन्होंने अपील की, अंपायर ने आउट दे दिया। तो ये 50-50 है, तो ये इधर वे जा सकता है। अगर मैं बांग्लादेश की साइड पे होऊंगा तो मैं कहूंगा सही है, पाकिस्तान की साइड आगा से देखेंगे तो कहेंगे यार गलत है। तो ये अब 50-50 है, तो इस पे आप कुछ नहीं कह सकते। बट रिजवान भी अच्छा खेले वहां पे। पता नहीं, शायद मुझे लगता है रिजवान ने गुस्से में शाट जो है ना वो खेला है, कि क्योंकि आगा भी गुस्से में गए थे, उनको लगा था कि उनके साथ सही नहीं हुआ, तो उसी ओवर में विकेट गिरी हुई थी। रिजवान ने शायद ट्राई की कि आई थिंक गुस्सा उतारने की कोशिश की या क्या की, वो आउट हुए। वहां पे आई थिंक थोड़ा सा पाकिस्तान कोलैप्स कर गया, वरना पाकिस्तान वो आराम से कर सकता था 330 340। अब देखिए, रिजवान आगा यही है आपके पास, ऊपर से एक सीनियर प्लेयर है फरहान, बीच में आपके पास आगा है, रिजवान है। अगर ये नहीं करेंगे तो आपकी टीम स्ट्रगल में रहेगी, और वो हुआ। जैसे वो दोनों आउट हुए, आगा और वो रिजवान, तो आप देख लें, कहाँ आप 350 कर रहे थे और कहाँ आप 270 पे आउट हो गए। क्योंकि अभी मैंने देखा शामिल को, फिर बात करते हैं, 22 बॉलों पे उन्होंने 6 किया। अगर आपने पूरा मैच देखा हो तो वो स्ट्रगल करते हैं, उनकी यंगस्टर है, सीखेंगे। अभी स्टेज पे आए हैं, वो नए हैं। लेकिन देखिए, पाकिस्तान टीम में आके सीखना इट्स अ डिफरेंट चीज। वो सीखना आप वहां भी सीखते हो, वहां पे आके इंटरनेशनल एक्सपीरियंस सीखते हो। आप आगे अपनी टेक्निकें नहीं सीखते, वो आप सीखते हो अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। इसीलिए जो बैट्समैन होता है वो जितनी फर्स्ट क्लास खेला होगा, उसको इतना एक्सपीरियंस होगा कि इस विकेट पे ये बॉल हो रहा है, मुझे कैसे टैकल करना है। पाकिस्तान टीम आके सीखने का अमल नहीं है कि ये सीखेगा तो 2-3 साल ले जाएगा। यहाँ पे आपको जो आता है आपने अपना एक्सप्रेस करना है, फिर उसी में आपने बेहतर करना है। जैसे मैंने माज सदाकत की बात की, यस उसका इंटेंट अच्छा है, बाउंड्रीज मार सकता है, लेकिन उसको सिंगल निकालना और उसका डिफेंस थोड़ा एक्सपोज होगा, जहां पे हल्का सा बॉल सीम होगा, तो उसको इस चीज पे अभी से काम करना है। यस, एक चीज हमने देख ली, लेग साइड बहुत अच्छा खेलते हैं। अब उनको ये भी देखना है कि मुझे जिन जिन एरियाज पे ट्रबल होता है, मुझे साथ साथ इन पे काम करना है। इतना तो आप आगे पाकिस्तान टीम में सीख सकते हो। अब ये नहीं कि आपने पूरी आके जो सारी क्रिकेट है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सीखनी है ना। यहाँ वही आता है जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया होता है, परफॉर्मर होता है, वो आके अपना आप दिखाता है कि भाई मेरे पास ये है, देखो मैं ये कर सकता हूं अपने कंट्री के लिए। अब यहाँ पे ये नहीं कि नहीं जी अभी सीखेगा, सीखने का अब कोई टाइम नहीं है भाई। वो अपने आप को खुद ही बेहतर करता जाए तो एक बेहतर है। यस, जैसे माज ने पहले मैच में कुछ नहीं हुआ, आज उन्होंने परफॉर्म किया, यहीं से आपको उनको लंबा करना पड़ेगा। अब आपके पास देखिए 46 बॉलों पे आपने 76 किया। अब ये T20 होता तो मैं कहता ठीक है यार, जल्दबाजी में जो भी करना था, हाँ ठीक है T20 है। ये वनडे है, यहां से अब आपने अपनी माइंड गेम खेलनी है। ये जो माइंड गेम है इसको तगड़ा करना है। अब ये जो 76 है, इसको मैं बड़ा कैसे कन्वर्ट करूं? अब 46 बॉलों पे ऑलमोस्ट उन्होंने समझे कि 7 ओवर खेले, और 70, यहां से आज वो 150 160 भी कर सकते थे। इमेजिन दैट, एक यंगस्टर अपना दूसरा मैच खेल रहा है और 150 कर रहा है, तो उसको कॉन्फिडेंस लेवल कहां जाता, और जितना वो अंदर रहता और सीखता। तो ये चीजें हैं सीखने, ये चीजें सीखने वाली थी। ये नहीं कि अब आके आपने पूरी टेक्निकें ठीक करनी है यहाँ पे, वो टाइम नहीं है आपके पास। वो जाए आप डोमेस्टिक क्रिकेट में ठीक करें, जो शामिल के साथ हो रहा है। उनको अपने अंदर पेशेंस लाना पड़ेगा। वो हर बॉल मिड विकेट खेलते हैं, आपने देखा पहले मैच में भी ऐसे आउट हुए, आज भी वैसे हुए, आज भी मिड विकेट मारने के खड़ी होगी, थर्ड मैन आउट। तो ये चीजें हैं जो इनको फर्स्ट क्लास ही सिखाती है। जब आप 2-2 साल खेलते हो, 40-40 50-50 मैच खेलते हो, फिर आपको समझ आती है कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे खेला जाता है। तो ये है चीजें कि उनको इस पे काम करना पड़ेगा। और दूसरा, अब पाकिस्तान इसको डिफेंड कैसे करे? एक तो मुझे समझ नहीं आई कि इब्रार क्यों ड्रॉप हुआ।
इब्रार को ड्रॉप नहीं होना चाहिए था, जो मुझे लगता है। आपके पास एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है मिडिल ओवर्स में, आप उसको कैसे मिस कर सकते हो? ये मुझे थ्योरी समझ नहीं आती, क्योंकि कभी भी, स्पेशली वनडे में, जब तक आप आउट नहीं करोगे आप मैच नहीं जीतोगे। तो मिडिल ओवर्स में जब तक आपका विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है, तो आप मैच कैसे जीतोगे? अभी भी पाकिस्तान जीत सकता है, 272 है, अगर ऊपर से नए बॉल से आउट करें, यू नेवर नो। बट मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, शायद आप आज तो आप जीत जाएं, लेकिन अगर आप लॉन्गर टर्म्स की देखेंगे तो आपको मिडिल ओवर्स में अच्छे तगड़े स्पिनर्स चाहिए। इब्रार के साथ वर्ल्ड कप में भी, T20 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ कि भाई वो T20 में एक मैच खेला, दो खेला, फिर बायर, फिर एक खेला, फिर बायर था। अब पिछले मैच में भी ऐसा हुआ, वो खेला, आज बायर है। तो ऐसे तो यार ना करें। आपका एक मिस्ट्री स्पिनर है जो विकेट टेकिंग ऑप्शन है आपके पास, वो तो भाई हर कप्तान चाहेगा कि मेरे पास हर टाइम मौजूद हो। उसको तो अब बैठाना मुझे नहीं बनता, समझ आया। बाकी समेत भी आज रन आउट हुए, उनको भी अभी बड़ा काम करना है। अब ये यंगस्टर्स हैं, टू बी ऑनेस्ट, अब बंदा क्या कहे, लेकिन काफी काम करना पड़ेगा इनको अपने ऊपर, वरना आपका वर्ल्ड कप आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में है, और वहां की जो विकेटें हैं, वहां की विकेटें आसान नहीं है। वहां तो गुड लेंथ वाला बॉल यहाँ पे आता है, और वहां पे आपकी टेक्निक एक्सपोज होती है। वहां पे वही रन्स करता है जो तगड़ा प्लेयर होता है, जिसकी टेक्निक अच्छी होती है, जिसका बैलेंस अच्छा होता है, जो कट पुल अच्छा खेलता है, जो पेस को मैनेज करता है। अब लेकिन अभी तक मैंने कुछ दो चार प्ले जो देखे हैं हमारे ओवरऑल ही, जो पेस पे स्ट्रगल करते हैं। तो ये अभी से मौका है, क्योंकि आपके पास 8-10 महीने हैं वर्ल्ड कप की तैयारी के, वरना बड़ा बड़ा मसला बन जाएगा। फिर हम यही बैठे होंगे, फैंस भी यही बात कर रहे होंगे, एक्स क्रिकेटर्स भी यही बात कर रहे होंगे कि इसको होना चाहिए था, इसको नहीं होना चाहिए था, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसकी टेक्निक ये, उसकी टेक्निक वो। तो ये राइट टाइम है कि आई थिंक हमारे लड़कों के पास एक पूरा एक साल है कि वो अपना प्लान जो है वो कर सकते हैं कि अपने आप को कैसे लेके चलना है, हमारी मैनेजमेंट को क्या करना है, उनको प्लेइंग 11 क्या लेके जानी है, बेस्ट 15 क्या हो सकते हैं। और अभी तो इस टीम में बाबर आजम ने आना है। मुझे लगता है साइम भी, वनडे में आप उनको बाहर नहीं कर सकते, ना बाबर को ना साइम को। और नसीम भी, आई एम सरप्राइज्ड कि वो वनडे की साइड में नहीं है। एक बंदा दोनों स्विंग करता है, 140 की पेस से बॉल करता है, वो आपकी टीम में नहीं है। लेकिन बकौल इनके कि हमने यंगस्टरों को चांस दिया, यंगस्टर्स को आप चांस देते हो साथ सीनियर्स के। अब आप सारे अभी एक हफ्ता पहले संजू सैमसन, ईशान किशन, ये वो फलाना, कि जी क्या टैलेंट है, लेकिन ये आज नहीं बने, इन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर्स किए हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, राहुल, इस तरह के लड़कों के साथ, ऋषभ पंत, इन लोगों के साथ उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किए हुए हैं, सीरीज में साथ दो दो तीन तीन मैच खेले हुए हैं। डायरेक्ट ये नहीं हुआ कि रोहित शर्मा को निकाल दो, कोहली को निकाल दो, राहुल को निकाल दो और ये सारे यंगस्टर्स ले आओ। ऐसे नहीं होता। आप एक एक दो दो, एक यंगस्टर को आप चांस देते हो, साथ एक दो जो बेंच पे बैठे तो वो देख रहे होते हैं, अपने सीनियर्स के से पूछ रहे होते हैं, उनको देख रहे होते हैं, उनके वर्क एथिक्स को देख रहे होते हैं। और फिर जैसे जैसे उनको सीरीज में मौका मिलता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इस तरह यंगस्टर्स तैयार होते हैं। ये नहीं कि 5-5 6-6 यंगस्टर्स के एक साथ डेब्यू हो जाए, ये कहीं भी नहीं होता, और ये होना भी नहीं चाहिए। मैं तो इस हक में नहीं। आप एक एक दो दो यंगस्टर्स को साथ साथ लेके चलें, जहां आपको लगे कि हाँ हम इनको जो है यूज कर सकते हैं इस सीरीज में। और आप देखें कि सीनियर्स क्या करते हैं। हम अक्सर जो है इंडिया की ही बात करते हैं, राइट? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, बुमराह, के राहुल, ये क्या करते थे जब कोई छोटी टीमें या कोई एक आध सीरीज आती थी, जैसे अगर टेस्ट सीरीज आ रही है तो उससे पहले T20 सीरीज हो रही है, तो वो नहीं खेलते थे, वो यंग लड़कों को दे देते थे कि आप लोग खेलो, कि आहिस्ता आहिस्ता इनको भी इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस हो जाए। तो क्या होता है कि जितना जितना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलता जाता है, प्लेयर्स को समझ आना शुरू हो जाती है कि हाँ ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट ऐसे खेली जाती है, यहाँ ऐसे होता है। तो वो उनका माइंड खुलता रहता है, वो मेंटली तैयार होना शुरू हो जाते हैं। जब फिर आपके सीनियर जाते हैं वो जगह कवर कर लेते हैं। यहाँ पे छोटी बड़ी सीरीज हमारे सब सीनियर्स खेलते रहे 6-6 7-7 साल, और जूनियर कोई तैयार नहीं हुआ। अब हमारा सिस्टम क्या गलती कर रहा है कि अब
जब सीनियर्स परफॉर्म नहीं करते तो सब सीनियर्स बाहर, सब जूनियर्स आ जाए। ऐसे भी नहीं होता। अब मुझे लगता है कि साइम और बाबर वनडे से बाहर नहीं होते, और अगर स्पेशली व्हेन कि जब वो आपके प्लान में अगर हैं 2027 के, आप उनको देख रहे हैं कि वो हमारे वर्ल्ड कप का प्लान का हिस्सा होंगे, तो फिर आप उनको एकदम से साइड पे नहीं कर सकते। और इनकी वनडे में परफॉर्मेंसेज बुरी भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। वनडे में इनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं। ठीक है, T20 में उनसे नहीं हुआ, लेकिन वनडे में अच्छी है, और आपको इन लड़कों की जरूरत पड़ेगी फिर। तो फिर आप क्या करेंगे? मैं यही पिछले दिनों भी यही सवाल कर रहा था। फिर अचानक से आप, जी मास से नहीं हुआ, शामिल से नहीं हुआ, सदाम क्या समद, उससे नहीं हुआ, अब इन इन सीनियर्स को ले आओ। वहां पे सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं, मिस कम्युनिकेशन होती है, प्लेयर को भी अपना डर पड़ जाता है कि यार मैं पता नहीं अगली सीरीज में हूंगा या नहीं हूंगा। फिर वो जो सर्वाइवल मोड होता है ना, प्लेयर उसमें चला जाता है। और जब प्लेयर सर्वाइवल मोड में जाता है, फिर आती है असल प्रॉब्लम। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक बॉलर हूं, और मैं चाहता हूं कि यार मैं इन स्विंग भी करूं, यॉर्कर करूं, पैड्स पे मारूं, लेकिन मुझे ये भी डर है यार मुझे रन्स हो गए और मेरे से आउट भी ना हुए, मैं तो अगली सीरीज से बाहर हो जाऊंगा। वहां मैं अपने शेल में चला जाऊंगा, मैं बचने की कोशिश करूंगा। वो फिर प्लेयर एक्सप्रेस नहीं करता, और यही मेन प्रॉब्लम हमारे लड़कों के अंदर है, क्योंकि श्योरिटी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है प्लेयरों के साथ। किसी प्लेयर को अगली सीरीज का नहीं पता। जब आप बैक करते हो तो फिर पूरा बैक करो। जैसे साइम को हमने T20 में पूरा बैक किया, हमारे सिस्टम ने अच्छा किया। टैलेंट था, और टैलेंट है भी साइम में, शक नहीं है कि वो टैलेंटेड, कुछ आउट करके देता है, अच्छा फील्डर है। T20 में उसने परफॉर्मेंसेस PSL में बहुत अच्छी दी है, पोटेंशियल नजर आया तो हमने। और ये जिस प्लेयर में पोटेंशियल नजर आया या जो परफॉर्म करो, फिर उसको रन दे। ठीक है, साइम को दिया, 2.5 साल हो गए, उससे नहीं हुआ, फेयर इनफ। वनडे में उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, वनडे से उसको आप बाहर ना करें। हाँ, जब वनडे में ना हो, फिर आप सोचें कि यार हमें नया जो है वो लेके आना है, ओपनर लेके आना है। अभी कोई बात कर रहे थे फखर जमान की। देखिए फखर, आई थिंक जो मुझे सुना है कि अभी फखर को इंजरी है, और फखर का मुझे लगता है ये लास्ट वर्ल्ड कप होगा जो 2027 वाला है। मुझे नहीं लगता इसके बाद फखर वनडे क्रिकेट खेलेंगे, जहां तक मेरा ख्याल है। और आई थिंक फखर खुद भी अब T20 पे फोकस करना चाह रहे हैं। उनका यही वर्ल्ड कप होगा साउथ अफ्रीका वाला, कि मैं अच्छे से खेलूं, अच्छे नोट पे फिनिश करूं। और देखें यार, पाकिस्तान का मोस्ट डेंजरस वाइट बॉल प्लेयर है आपके पास, और उसने ग्लिम्स दिखाई भी। मैं तो बोलता भी रहा हूं जब वो वर्ल्ड कप में बाहर था, वर्ल्ड कप से जब वो बाहर बैठा हुआ था, तो जब फखर जमान जैसा बंदा आपके बेंच पे है ना, तो वो बाहर नहीं बैठता, वो प्लेइंग 11 में होता है। और वो दोनों मैच खेला, आपने देखा, दोनों मैच में उसने इम्पैक्ट डाला। फखर तो मेरा तो मोस्ट फेवरेट है वाइट बॉल क्रिकेट में। तो बाकी यही है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जा रही है ये आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मैं क्या कह सकता हूँ कि, लेकिन जैसे हम पिछला मैच हारे हैं, सब हर्ट थे। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब आप बड़ा गोल देखते हो ना, कि हमारा गोल क्या है। देखिए T20 आना है 2028 में, अब जो गोल है वो 2027 का वर्ल्ड कप है। यस, अच्छा है कि आप यंगस्टर्स को अभी भी ट्राई कर रहे हैं, आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि वर्ल्ड कप में हमें चाहिए क्या। लेकिन हर सीरीज में आपको 7 यंगस्टर्स भी रखने हैं, 7 सीनियर्स प्लेयर्स होना जरूरी है, जो आपके वर्ल्ड कप का प्लान का हिस्सा है। मैं फिर कह रहा हूं, जो हिस्सा है, जिनका आपको लगता है कि ये हमारे वर्ल्ड कप का प्लान का हिस्सा नहीं है, फिर प्लीज उन पे टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, फिर जरूरी नहीं है। हसन नवाज कैसा प्लेयर है? हसन नवाज यार अच्छा प्लेयर है। जिस तरह लास्ट ईयर मेरे साथ कोयटा में खेला है वो, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसने PSL की परफॉर्मेंस पे वो पाकिस्तान टीम में आया, लेकिन वो फिर एकदम से डिसअपेयर हो गया। उसकी ऑनेस्टली खुद भी परफॉर्मेंसेस उससे नहीं हुई। अभी शाहीन भी खेला, वो उससे परफॉर्मेंसेस नहीं हुई। शायद उसका नंबर चेंज हुआ, लेकिन जब वो PSL में खेला कोयटा की तरफ से, तो वो 4 नंबर पे ही खेला, और 4 नंबर पे उसने परफॉर्म किया, लेकिन पाकिस्तान टीम में उससे उस तरह नहीं हुआ। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर कहता हूं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट का क्राइटेरिया है ना सिलेक्ट करने का, वो PSL नहीं होना चाहिए। क्योंकि T20 शायद चल जाए, शायद चल जाए,
लेकिन वनडे टेस्ट क्रिकेट जो है ना, वो आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ही परफॉर्मर होना चाहिए। आप देख लें, फरहान साहिबजादा आपकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट हुआ है, वो T20 में भी परफॉर्म कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि जो PSL में परफॉर्म कर रहा है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म कर लेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। परफॉर्म वही करेगा जिसने पीछे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली होगी, जिसने मारें खाई होंगी, जिसने हर सिचुएशन में बैटिंग की होगी, हर सिचुएशन में बॉलिंग की होगी, वही सरवाइव करेगा। अब हसन के पास अभी एज भी है, टैलेंट तो है, छक्के तो स्पिनरों को मारता है, जब दिल चाहता है उसका छक्के मार देता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उसको अब मेहनत करनी है। देखें, अब कोई छुप नहीं सकता, अब सोशल मीडिया का दौर है, अब लोगों को भी क्रिकेट की ना सेंस आ गई है, लोग क्रिकेट को समझते हैं। तो अब कोई छुप नहीं सकता, अब जो जब आप परफॉर्म करोगे आप नजर आओगे, नहीं करोगे आप नजर नहीं आओगे। मास सदाकत बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन मैंने जैसे पहले बात की कि T20 का पोटेंशियल उसकी बैटिंग में नजर आया मुझे, लेकिन वनडे में अब वो कितना लंबा जाता है ये उस पर डिपेंड करता है कि उसकी टेक्निक जो है वो जब टेस्ट होगी बड़े बॉलरों के आगे, बड़ी टीमों के अगेंस्ट, तो फिर पता चलेगा। हिटिंग एबिलिटी तो है उसमें, आज उसने एक शफल करके जाके छक्का मारा, ये T20 में तो अच्छा लगता है लेकिन रोज रोज नहीं लगेंगे। तो यही है। अच्छा जी, हारिस रऊफ। हारिस रऊफ, देखिए हारिस रऊफ को कप्तान पे बड़ा डिपेंड करता है कि उसको यूज कैसे करना है। मुझे नहीं लगता हारिस रऊफ आपका डेथ ओवर्स का बॉलर है, ये मेरा ओपिनियन है, शायद मैं रॉन्ग भी हूं, लेकिन मैं जैसे सोचता हूं, क्योंकि जो उसकी पेस है, जो उसकी लेंथ है, वो मिडल ओवर्स का आपका बहुत अच्छा बॉलर बन सकता है। विकेट टेकर है, तेज बॉलिंग करता है। आप एज अ कैप्टन, एज अ मैनेजमेंट आप उसको प्लान दें, आप उसको यूज करें। ये कप्तान पे बहुत डिपेंड करता है कि आप उसको कहां पे यूज करोगे। अगर उससे रन लीक होते हैं लेकिन वो 7 विकेटें लेता है, आप देखना इकोनॉमी उसकी हाई रेट पे होगी लेकिन वो विकेटें भी साथ लेता है, तो फिर ये एज अ कैप्टन, एज अ लीडर आपका रोल आ जाता है कि ओके, ये यार ये मुझे रेगुलर विकेट तो लेके देता है, तो इसको मैंने यूज कहां करना है। और ये यूज मुझे लगता है कि हारिस का बेस्ट यूज मिडल ओवर्स में, थोड़ी फील्ड भी स्प्रेड होती है, आए उससे बाउंसर करवाएं और आप देखना वो आउट करके भी देगा। उस्मान तारिक इन ODI मुझे नहीं लगता, उस्मान तारिक का ODI में मुझे नहीं लगता। उस्मान तारिक का मैंने पिछले दिनों में जब मैं शो पे भी बैठा हुआ था, मैंने एक बड़े गौर से उसकी बॉलिंग देखी। तो वो हुआ क्या, जब मैंने देखा कि जितनी ये स्लो बॉल करता है और बैट्समैन इसको बैकफुट पे जाना शुरू हो गया, मैंने तभी कहा था ये एक्सपोज हो जाएंगे जब तक ये अपनी बॉल में पेस नहीं लाएंगे। क्योंकि जब आप बॉल 76-78 माइल पे करोगे ना, तो किलोमीटर पे स्पिनर जब करेगा, सॉरी, तो बैट्समैन के पास इतना टाइम है कि वो आराम से पीछे जाके आपको मैनेज कर सकता है। तो उस्मान जैसा बॉलर, मिस्ट्री मुश्किल बॉलर तो है, लेकिन वो डिसीव हो रहा है अब अपनी पेस के साथ। तो अब उसको बैट्समैन लेट खेल रहे हैं, तो वो तो मारेंगे। तो ये उस्मान पे अब डिपेंड करता है कि उस्मान अपने आप को इस चीज में कैसे तैयार करता है कि अपनी पेस में, अपनी रिस्ट में, अपनी बॉल में बाइट कैसे लाता है कि पेस से डिसीव करे। जब तक वो, देखिए गुगली ऑफ ब्रेक से अब वो तभी डिसीव करेगा जब वो पेस होगी बॉल के पीछे, जब वो नहीं होगी फिर मुश्किल होगी। भाई हुसैन तलत की जगह कामरान गुलाम, देखें ये दोनों ही अच्छे हैं। हुसैन तलत का रोल है ऑलराउंडर्स का, हुसैन तलत को वो यूज नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि वो आपको 5-6 ओवर दे सकता है। 5-6 ओवर इन द सेंस कि वो हार्ड लेंथ पे क्रॉस द सीम भी करता है, स्लो बाउंसर्स भी करता है, और वो बैट्समैन बुरा नहीं है। ऑनेस्टली जितना मैंने उसको देखा है, वो वनडे का प्लेयर अच्छा है, वो उसने परफॉर्म भी किया हुआ है, प्लेयर बुरा नहीं है, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, आप उससे काम ले सकते हैं। कामरान गुलाम आपका मिडिल ऑर्डर का अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं, वो आपका प्लेयर है, उसको आप तैयार कर सकते हो कि जैसे ही अगर रिजवान वगैरह जब जाएं तो बीच में ये लड़के आए, तो ये कामरान गुलाम बिल्कुल उसकी जगह बनती है, और वो अच्छा प्लेयर, वो इस टीम में तो बनती थी। मुझे लगता है कि इस टीम में उनको होना चाहिए था। यार इमामुल हक का ऑनेस्टली मसला वही आता है कि उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ उन्होंने अपने आप को उसमें शामिल किया है। वो वही है, वो फास्ट बॉलर्स को डोमिनेट नहीं करते, अपना बस खेलते हैं वो ठीक है। हाँ, जब
ये है कि विकेटें जैसी कंडीशंस हो 240 250, तो ये अपना एक साइड से खेलते रहेंगे। उनके वनडे में भी आप देख ले 78 के 75 का स्ट्राइक रेट है। ओपनर का ये कोई काम नहीं है 80 का। ओपनर का काम है 85 टू 90 का स्ट्राइक रेट वनडे में, स्पेशली 99। अब हर कोई ऐसे ही खेलता है अच्छी विकेटों पे। इमामुल हक का वनडे में पता नहीं है, शायद अगर वो अपनी एबिलिटी को थोड़ा और, अपनी गेम को थोड़ा डेवलप करें तो शायद बन जाए, व्हाई नॉट। उनके पास एज भी है, सारा कुछ है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता जिस तरह आज मां सदाकत खेला है। मोस्टली अगर आप टीमों को देखें, रोहित शर्मा, कोहली को आप देख लें, कोहली अब जब से वनडे में आए आप देख लें, वो भाई उसके बॉल कम होते हैं, रन ज्यादा होते हैं। अब दुनिया इस तरफ जा रही है। रोहित शर्मा कोई रुक के नहीं खेलते, शुभमन गिल रुक के नहीं खेलते, फिन एलन वगैरह आप देख लें खेलते हैं, मार रहे होते हैं। अब वनडे क्रिकेट भी भाई इसी तरफ चली गई है, 300+। तो अब वो खत्म हो गया कि मैं लेंथ बॉल आए और मैं थर्ड मैन सिंगल कर लूं। अब ये वाली क्रिकेट नहीं है। अच्छा अच्छा बॉल भी अच्छी विकेट है तो उसको मारो। यार देखिए, स्किल का भी गैप है, इसमें कोई शक नहीं। ये जितने आपने प्रॉब्लम बताए हैं ये सारे हैं। स्किल गैप भी है, सिलेक्शन भी मसला है, आ, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का भी मसला है कि जब तक आप वहां से रेगुलर परफॉर्मर नहीं लाओगे आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिलेगा। आप टेस्ट की मिसाल दे लें, नुमान अली और साजिद खान रेगुलर फर्स्ट क्लास खेलते हैं, जब वो टेस्ट में खेलते हैं परफॉर्म करते हैं, आपने देखा होगा। फरहान रेगुलर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता था, पाकिस्तान टीम में आया, उसने परफॉर्म किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब आपको इस चीज को देखना है कि जब तक आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट को अपनी प्रायोरिटी नहीं समझेंगे, आपको अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। आप उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ाएं, उनकी मैच फीसिस बढ़ाएं, उनको तगड़े खाने खिलाएं। आपके जब फास्ट बॉलर हैं, जो बैट्समैन हैं, जब वो सिक्योर है डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनके अंदर से डर निकल जाएगा। ये मैंने शो पे भी बात की थी। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वेस्ट करेंगे ना, और जब प्लेयर अपना डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहा है, पैसे कमा रहा है, उसको पता है कि मुझे अब अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, कि मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करना है। वो घर से, उसके कोई टेंशन नहीं है, वो घर से सेटल्ड है, उसको मंथली इनकम अच्छी आ रही है, माइंड खुलता है। तो माइंड सेट की जो आपने बात की ना, फिर माइंड खुलता है। जब आप मेंटली रिलैक्स होते हो ना, फिर आप एक्सप्रेस करते हो, फिर क्योंकि आपके अंदर टेंशन नहीं होती, फिर आपका फोकस क्या होता है, परफॉर्म करना है। जब आपके अंदर ये टेंशन है यार कि मैं ट्रेनर कैसे रखूं, मैं खाना अच्छा कैसे खाऊं, अब 5,000 डेली है, होटल में 5 स्टार में रुका हूं, वहां पे एक टाइम का खाना 3 4 हज़ार का है, तो वो लड़का डेली 5,000 की डेली में क्या करेगा, मुझे बताए ना। एक फास्ट बॉलर दिन में 20 ओवर करके आया, रात को खाना क्या खाएगा 5,000 में। अब ये देखें, ये चीज वाली है। जब डोमेस्टिक क्रिकेट को प्लेयर को पैसा मिलना शुरू होगा, उसको 20 20 हज़ार डेली मिलेगी, लाख लाख मैच फीसिस मिलेंगी ना, वो फोकस भी करेगा, वो अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देगा कि भाई मुझे फिट रह के डोमेस्टिक सीजन खेलना है। जब वो फिट रह के डोमेस्टिक सीजन खेलेगा, परफॉर्म करेगा, आपको ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट मिलेगा, आप देख लेना। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ कोई डोमेस्टिक क्रिकेट की तो बात ही नहीं करता। तो जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट में आप तक नहीं करेंगे, नहीं। जमान खान ओए, जमान खान इस टाइम बहुत अच्छा, काफियों से अच्छा डेथ बॉलर है, काफियों से, इसमें कोई शक नहीं। इवन सलमान इरशाद, अगर इन दोनों की फिटनेस अच्छी हो तो ये काफियों से मुझे लगता है कि ये बेहतर है। हाँ है, 15 मिनट हैं भाई, रोजे को भी, रोजा भी खुल जाएगा। और किसी के मैसेजेस हैं तो मुझे बताएं, क्योंकि रोजा लग पड़ा है भाई, प्यास भी लग पड़ी है। कितने 30 मिनट में लगातार बोल चुका। मैं रन आउट बिल्कुल ठीक था, आगा की गलती थी। यस, आगा की गलती थी। मैं वही वो बोल रहा हूं कि आगा एक तो ऑलरेडी क्रीज से बाहर, अगर वो क्रीज से बाहर नहीं होते तो फिर अलग बात है। हैप्पी बर्थडे ब्रदर, हैप्पी बर्थडे। क्योंकि मैंने पहले भी यही स्टार्टिंग में ये बात की कि आगा अगर क्रीज से बाहर ना होते तो ये मामला बनता ही ना। क्योंकि आप देखें ना, आप बॉल हो रहा है, आप ऑलरेडी क्रीज से बाहर हो, ये गलती है आगा की। आप क्रीज से बाहर हो, बॉल उसने मारा, आपके पैड को लगाया, आप वहीं पे खड़े हो, तो यह आपकी गलती है। तो देखिए, दोनों तरफ है। आप बिल्कुल ये ना बोले कि बांग्लादेश ने भी गलत किया है, 50% आगा की भी गलती है। आप क्रीज से ऑलरेडी बाहर हो भाई, आप क्यों बॉल रोक रहे हो, आप क्यों उठा के दे रहे हो, तो ये आगा की गलती है।
बाकी यार रोजा खुलने वाला है। और अब्दुल्ला शफीक यार अच्छा स्टाइलिश प्लेयर है, लेकिन मेहनत की बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत है उसको, क्योंकि वो काफी उसको चांसेस मिले, उसने अवेल नहीं किया। आपने देखा होगा टेस्ट क्रिकेट में भी, वनडे क्रिकेट में भी। वो खड़े हुए अच्छा लगता है, खेलने में उसकी टेक्निक एक्सपोज हो जाती है। या बाबर अभी नो डाउट उस पे 2 साल से जो है वो मुश्किल टाइम तो चल रहा है, परफॉर्म नहीं हो रहा उससे। टेस्ट क्रिकेट में भी नहीं हो रहा, T20 में भी नहीं हो रहा। लेकिन ये होता है प्लेयर के साथ, लेकिन उसके साथ कुछ ज्यादा हो गया, लंबा हो गया ऑनेस्टली। अब ये क्या रीजंस हैं, ये तो वही बता सकता है। लेकिन कई दफा आप क्रिकेट से ब्रेक लेते हो, बैठते हो, एनालाइज करते हो आप कहाँ पे गलत हो, आप टेक्निकली गलत हो, फिजिकली गलत हो, मेंटली गलत हो। आप एनालाइज करते हो, फिर उन चीजों को गैदर करते हो, उनको ओवरकम करते हो, फिर आप फोकस दोबारा अपना लेके आते हो, हंगर लेके आते हो। फिर आप फ्रेश माइंड से आते हो। आप देख लें कोहली को, कोहली से बीच में नहीं हुआ, फिर वो एक फ्रेश माइंड से आया। अब उसका इंटेंट ही डिफरेंट है, आता है पहले बॉल से मारता है। वो 90 पे खेल रहा है, 70 पे खेल रहा है, मार रहा होता है। तो आपको बैठ के एनालाइज करना होता है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, या मेरे से कहाँ पे गलती हो रही है, मैंने उसको ठीक करना। प्लेयर वो अच्छा है टेक्निकली, तो पाकिस्तान का आई थिंक इस टाइम का बेस्ट प्लेयर है। और कम बैक करना जरूरी भी है, वर्ल्ड कप से पहले बहुत जरूरी है उसका फॉर्म में आना। साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है, उसका परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। और नंबर 3 एक बड़ी पक्की पोजीशन होती है टीम की, जिसको कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी होती है, वो होती है। और उसका परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल होने चाहिए, कामरान गुलाम भी होना चाहिए, साइम अयूब भी होना चाहिए, इरफान नियाजी भी। मुझे अभी भी लगता है समद में पोटेंशियल है, लेकिन मुझे लगता है समद से बेहतर इस टाइम इरफान खान नियाजी उनको होना चाहिए। आमिर भाई हैव यू बॉल? यस, मैंने युवराज पाजी को बॉलिंग की हुई है। एक दो जगहों पे की है। रिसेंटली तो मैंने उनको की थी, कहाँ पे की थी, चैंपियन ट्रॉफी में 2017 में लास्ट बॉलिंग मैंने उनको की है आई थिंक, वहीं पे की है 2017 में। बिल्कुल उनको बॉलिंग की हुई है मैंने। 140 वाले हैं। देखिए हारिस रऊफ भी करता है, वसीम जूनियर भी करता है, नसीम शाह भी करता है, अली रजा है वो भी करता है। लेकिन बात यह है कि देखो यार, ये एक बात, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक इसको क्लियर करना चाहूंगा। 140 वाले होना कमाल नहीं है, यह बात याद रखिएगा। बॉलिंग का आर्ट आना जरूरी है, कि भाई उसको पता है कि मैंने आउट स्विंग कहां से करना है, उसको पता है कि मुझे इन स्विंग कहां पे करना है, उसको पता है कि मुझे किस टाइम कौन सा स्विंग करना है, किस लेंथ पे बॉल करना है, ये उसको पता है। असल क्वेश्चन ये होना चाहिए कि बॉलिंग की स्मार्टनेस है उसके अंदर कि नहीं। 140 को मैं क्या करूं? अभी सेमीफाइनल में आपने देखा होगा आर्चर 150 पे बॉलिंग कर रहे थे, ओवर में 3-3 छक्के खा रहा है। मैं ऐसी पेस को क्या करूं? जब तक आपको बॉलिंग की स्मार्टनेस नहीं आएगी, मैं उसको बॉलर ही नहीं मानता। 140 यार, अभी आपको ये टेप बॉल वाला उठा के ले आओ, वो भी 140 कर देगा। 140 होना कमाल नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए एज अ बॉलर कि मेरी फील्डिंग क्या है, इस विकेट पे कौन सा लेंथ होना चाहिए, इस विकेट पे स्विंग नहीं हो रहा तो मुझे कौन सा बॉल करना है। ये है बॉलिंग। यार उस्मान खान को बहुत मौके मिले हैं, लेकिन उसने अवेल नहीं किए। और मुझे नहीं लगता कि आगे उनको अब चांस मिलने वाला है। उस्मान कादिर कोई 4 दफा कर चुका है आई थिंक। अच्छा बडी है मेरा, पहले भी एक दो दफा की, फिर अब दोबारा कर दी उसने। पता नहीं क्या सोच के उसने किया। अगर उसको लगा कि वाकई उसका इधर चांस है, वो आके खेल के परफॉर्म कर सकता है, तो वाई नॉट। देखें एज तो है ना उसकी, कोई कौन सा बूढ़ा हो गया वो। अभी तो वो आई थिंक 25-26 का है, 27 का है, तो यंग तो है। तो फोकस करे। पाकिस्तान में तो वैसे ही जगह खाली पड़ी है, लेग स्पिनर वैसे ही अच्छे नहीं मिल रहे, तो वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। यार ये मैं मैच खत्म होगा तो शायद फिर लाइव आऊं, या वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा। चेस तो वो कर सकते हैं। विकेट विकेट तो मुझे नहीं लगा कुछ है सच के, विकेट पे बहुत कुछ है। बहुत अच्छा ट्रू बॉल आ रहा था मैं, क्योंकि बांग्लादेश में बड़ी क्रिकेट खेलता हूँ।
ऐसा बॉल कभी नहीं आया। उन्होंने बड़ी अच्छी विकेटें बनाई है इस दफा। मैंने आपको उस दिन वीडियो पे बोला था, पहले वनडे वाली, कि बांग्लादेश आपको जो है ना वो आसान विकेटें, मतलब स्पिन स्पिन विकेटें नहीं देगा, वो आपको फास्ट बॉलरों वाली देगा, क्योंकि उनके पास भी 3-4 फास्ट बॉलर है और उन्होंने दी है। अब आपके पास मौका था, अच्छी विकेटें मिली थी, आपने अवेल नहीं किया। आज तो आप 350 कर सकते थे, आपने नहीं किया, वो आपकी अपनी गलती। अब्बास अफरीदी वनडे टीम में होना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। वो T20 का प्रोडक्ट है, उसको T20 में होना चाहिए। बिल्कुल, अली अली रजा में है, इंटरनेशनल पोटेंशियल है, लेकिन अभी प्लीज उसको ना खिलाइएगा। अभी उसको, अभी उसकी बॉडी बिल्टअप होने दें, यंग है, अभी उस मसल वीक है, उसको फर्स्ट क्लास खेलने दें, उसको तैयार होने दें। तो फिर 1-2 साल लगाए फर्स्ट क्लास में, 4 डे खेले, फिर आपको लगता है परफॉर्म कर रहा है तो ले, बिल्कुल ले। बॉलर तो है, तेज तो है, लेकिन उसको अभी स्किल्स सीखनी है। मैं टीम में मैं नहीं आ सकता यार। मैं अब बस, मेरी रिटायरमेंट डन है। मैंने आके अब क्या करना है टीम में। यस, लीग्स वगैरह खेल रहा हूँ, फोकस यही है। 3-4 साल क्रिकेट मेरी आराम से पड़ी है, फिट भी हूँ, फ्रेश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अभी यही है। चले यार, अभी तक इतना ही। फिर देखता हूँ, मैच खत्म हुआ लाइव आऊं, या फिर शायद वीडियो बना के तो उसको अपलोड करूंगा, जरूर देखिएगा। मैच के एनालिसिस अब आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।